हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग के कुछ सवाल है, जो कि है पाठ का नाम है वर्णमाला या अल्फाबेट। तो देखते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। यदि प्रथम एवं द्वितीय फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप दोनों को अर्धस्थों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर देख लीजिए, बायां प्लस दायां है, तो यहाँ पर दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। तो हम पहले देख लेते हैं दोनों स्टेप को उल्टे क्रम में लिखकर। ये फर्स्ट स्टेप ये सेकेंड स्टेप। तो यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेप है और यहाँ से यहाँ तक सेकेंड स्टेप है। तो अब हम सवाल पर ध्यान देते हैं। आप पहले ये देख लीजिए, जब कभी बायां प्लस दायां रहेगा तो यहाँ पर माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस हो जाएगा तो 11 प्लस 6 ये 17 हो जाएगा। अब हम अपने सवाल पर ध्यान देते हैं। तो प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये सवाल आसानी से समझ में आएगा। तो देखते हैं सवाल। यदि प्रथम एवं द्वितीय फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को अर्धस्थों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से देखना है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया सी। फिर उसके बाद 6 देखना है, 1 2 3 4 5 6, यानी डब्लू। तो आप देख सकते हैं कि डब्लू होगा, और जब दोनों को प्लस किया गया तो 17 हुआ। अब हम फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आप देख सकते हैं 70 डब्लू ही आता है, और जब हम 11 और 6 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 17 ही आएगा, यानी डब्लू आ जाएगा। तो आपको ये सवाल बस कुछ ही समय में समझ में आ गया होगा। अब हम अपना देख लेते हैं ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला है यू, दूसरा है व्यू और तीसरा है डब्लू, यानी हमारा तीसरा आंसर सही है। ये दूसरा सवाल है, कह रहा है SPORADIC में अक्षरों के ऐसे कितने समूह हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच आगे से और पीछे से उतने ही अक्षर हैं जितने कि अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में हैं, जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो हम देखते हैं कि पहले ये ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है कोई नहीं, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है 3। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। SPORADIC। तो ये सब दिए गए हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर PO के बाद P, यानी जस्ट आगे से एक ही अक्षर है, और यहाँ पर R से P के बीच में एक ही अक्षर है। R से P के बीच में Q आता है, जैसे PQR, पीछे से एक, और यहाँ पर O के बाद P, यानी आगे से एक। तो आप देख सकते हैं यही दो शब्द हैं जो कि आगे से भी और पीछे से भी उतने ही अक्षर हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यानी P और R, O और P। और आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें कितने अक्षर के गैप हैं, यानी यहाँ पर S है, S के बाद R, Q और फिर P, यानी इन दोनों के बीच में दो अक्षर का गैप है, तो ये सही नहीं है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि R और ये आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ही गैप है, और S और R के बीच में कोई गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पर S और A के बीच बहुत ज्यादा ही गैप है। उसके बाद हम बात करते हैं A प्लस D की, तो A के बाद B, C और D, यानी यहाँ भी दो है। तो ये वर्णमाला के हिसाब से ना आगे से एक है ना पीछे से एक है। अब हम बात करते हैं D और I का, तो D, E, F, G, H, I, यहाँ पर I आता है, तो इसके बीच में कितने शब्दों का गैप है आप देख सकते हैं कि 4 शब्द यहाँ पर हैं, तो ये भी गलत है। अब हम देख लेते हैं I और C का, I के बाद H, G, F, E, D, तब C आता है, यानी इस और इसके बीच में 5 अक्षर का अंतर है। यहाँ पर 5 अक्षर का अंतर है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। आप देख सकते हैं केवल P और O है जिनके बीच कोई गैप नहीं है, लेकिन R और P के बीच में एक ही शब्द का अंतर है, जितना कि यहाँ पर बताया गया है। देख लीजिए आगे से और पीछे से। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कितना अक्षर हुआ, 1 और 2। तो हमारा पहला ऑप्शन है कोई नहीं, दूसरा है 1 और तीसरा है 2। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।